हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस में हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, पौधों को जानिए। आज हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको ये चैप्टर समझाया था, तो यहाँ आई बटन आ रहा है ये कॉर्नर में, इस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि चैप्टर को समझना पहले ज़रूरी है ताकि आप क्वेश्चंस के आंसर्स ईजीली दे पाएँ, उसको आपको लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। यहाँ पर ये कथन आ रहे हैं, ये गलत है, इसको ठीक करके लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है ये, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तो ये गलत है। मिट्टी से जल और खनिज कौन अवशोषित करता है पौधे के लिए? तो आप जानते हैं मिट्टी से जुड़ी हुई होती हैं जड़ें। तो मिट्टी से जल और खनिज जो अवशोषित करती हैं वो हैं जड़ें। तो यहाँ इसका सही उत्तर बनेगा, जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती हैं। ख है, पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। तो पौधे को सीधा खड़ा रखने का काम करता है तना। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। नेक्स्ट है इसमें, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। तो पत्तियों तक जल को मिट्टी से अवशोषित तो जड़ें करती हैं, लेकिन कौन पहुंचाता है? तो वो है तना। तो लिखेंगे, तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है, पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। तो पुष्प में जो पंखुड़ियां होती हैं फूल में और पुंकेसर होते हैं उनकी संख्या सदा बराबर होती है। तो ये भी गलत है। इसका बनेगा, पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या समान या भिन्न हो सकती है। कुछ भी हो सकती है, समान भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। किसी में संख्या जो है ये पुंकेसरों की वो पंखुड़ियों से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। नेक्स्ट है, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। इसका करेक्ट करके बनेगा, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां अलग अलग होंगी। बाह्य दल अगर जुड़े हुए हैं तो पंखुड़ियां अलग अलग होंगी। नेक्स्ट है, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। इसका करेक्ट करके, वो जुड़ा हुआ जरूरी नहीं है, तो इसमें लिखेंगे हम, स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है, स्वतंत्र भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न के चित्र बनाइए। पत्ती, मूसला जड़, पुष्प, और पुष्प कौन सा जिसका आपने सारणी 7.3 में अध्ययन किया हो। तो सारणी 7.3 आई थी, आप उस वीडियो में देख सकते हैं जिसमें मैंने ये चैप्टर समझाया था। तो उसमें जो फूल के बारे में हमने बात की थी उसमें से कोई एक फूल आपने लिखना है यहाँ पर, उसका चित्र बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये चित्र बन जाएंगे। पत्ती का चित्र आ जाएगा एक मूसला जड़ और पुष्प के आप भाग लिख सकते हैं, पंखुड़ियां, बाह्य दल, पत्तियां और तना। तो इस तरह से इसका ये आंसर बनेगा। थर्ड क्वेश्चन है, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे वो भी बताइए। तो कौन सा पौधा हो सकता है ऐसे? जो भी बेल वाले होते हैं, लताएं जिन्हें हम कहते हैं, वो आएंगे यहाँ पर। तो आप लिख सकते हैं हमारे आसपास कौन सा है, कोई भी आप पौधा जो भी आपके आसपास हो। जैसे यहाँ पर हमने लिया है लौकी। तो लौकी का तना जो है ये लंबा होता है परंतु दुर्बल होता है, और यह एक आरोही है। आरोही है मतलब ये दूसरे पौधों का या सहारा लेकर किसी चीज का ये ऊपर चढ़ता है, तो इसे हम आरोही कहते हैं। फोर्थ है, पौधे में तने का क्या कार्य है? तो तने के क्या काम है? तो तने के कार्य ये आएंगे, तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है, उसको मजबूती देता है, और यह पत्तियों तक जल को पहुंचाता है। मिट्टी से जो जल अवशोषित करती हैं जड़ें, उसको पत्तियों तक पहुंचाता है तना, और तना पत्तियों से भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों में भोजन बनता है, वो जो बना है भोजन उसको पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम भी तना करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है? तो इनमें से किस किस पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है वो बताना है। गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़हल। तो ये सारे पौधे आपके आसपास के पौधे होते हैं, तो आप इनको देखकर चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम बता सकते हैं किस किस में जालिका रूपी शिरा विन्यास है। तो तुलसी, धनिया और गुड़हल जो है इनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। बाकी जो है ये गेहूं, मक्का, घास, इनमें समांतर शिरा विन्यास होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? तो जब जड़ रेशेदार होती है तो शिरा विन्यास समांतर होता है।
तो वही हम लिखेंगे कि यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास समांतर होगा। 7वां क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो जड़ें किस प्रकार की होंगी। तो जब समांतर था तो वहां पर रेशेदार थी, जालिका रूपी शिराविन्यास है तो फिर ये मूसला जड़ें होंगी। तो यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें मूसला होंगी। 8वां क्वेश्चन है, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झकड़ा जड़, झकड़ा यानी कि रेशेदार जड़। तो वो कैसे पहचानेंगे वो यहाँ पर बताने। तो हाँ, हम पहचान कर सकते हैं उसकी छाप से, क्योंकि छाप जो होगी उससे शिराविन्यास पता लग जाएगा। अगर वो जालिका रूपी है तो मूसला जड़ होगी, और समांतर है तो झकड़ा या रेशेदार जड़ होगी। तो इस तरह से आपका आंसर बनेगा। ऊपर जो पहली लाइन है ये तो पूरी क्वेश्चन में से ही है हाँ, और उसके बाद यही पूरा, हम किसी पौधे की पत्ती की छाप देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी या झकड़ा जड़। और कैसे, तो उसके लिए ये टेबल बना सकते हैं कि अगर छाप में वो जालिका रूपी नजर आ रहा है तो मूसला जड़ होगी, और समांतर नजर आ रहा है तो झकड़ा या रेशेदार जड़ होगी। नेक्स्ट है ये, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के अलग अलग भाग कौन कौन से होते हैं उनके नाम लिखने, तो इसके आंसर में आपके पास ये आ जाएगा। बाह्यदल होता है हरे रंग के जो बाहर से होते हैं, उसके बाद फूल की पंखुड़ियां होती हैं, पंखुड़ियों के बीच में पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं, पुंकेसर के ऊपर परागकोश लगे होते हैं। तो ये पुष्प के भाग आ जाएंगे। 10th क्वेश्चन है, निम्न में से किन पौधों में फूल होते हैं। तो इनमें से किस किस पौधे में फूल होते हैं वो बताना है। घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू, मूंगफली। तो इनमें से किस किस में फूल होते हैं। तो इसका आंसर बनेगा मिर्च, टमाटर, तुलसी, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू। इनमें फूल होते हैं और बाकियों में फूल नहीं होते हैं। 11th क्वेश्चन है, इन पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो हमने पीछे भी बात की कि पौधे का उस भाग का नाम है पत्तियां। पत्तियों में बनता है पौधे का भोजन, और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं, इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और होता कैसे है ये, उसमें पौधे की पत्तियां जो है, इनमें उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से ये भोजन बनता है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हवा से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, और जमीन से ये जल को लेती हैं। तो इनसे इनका भोजन बनता है, और इस पूरे प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है। तो पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है, वो स्त्री केसर में होता है। लेकिन स्त्री केसर में कहाँ, तो स्त्री केसर के सबसे निचले एवं फूले हुए भाग में मिलता है। तो अंडाशय पुष्प के बीच में स्त्री केसर होता है, उसके सबसे निचले एवं फूले हुए भाग में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बाह्य दल हों। जिसमें बाह्य दल संयुक्त यानी कि जुड़े हुए, और अलग अलग, इस तरह के हमें दो पुष्पों के नाम लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर दो दो दे दिए, वैसे एक एक ही पूछा था। तो संयुक्त बाह्य दल वाले पुष्प हैं गुलाब और कमल, जिनमें बाह्य दल जो है वो जुड़ा हुआ होता है। और अलग अलग बाह्य दल वाले पुष्प हैं गुड़हल और सरसों का फूल। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। थैंक यू। इनको आप अच्छे से समझकर अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।